बीजेपी सांसद मेनका गांधी के इस्कॉन पर वायरल वीडियो के बाद बवाल मचा हुआ है। मेनका ने इस्कॉन को देश में सबसे बड़ा धोखेबाज बताया था और कहा था कि ये गौशालाओं के रखरखाव के नाम पर विशाल भूमि समेत सरकार से लाभ प्राप्त करता है, लेकिन इस्कॉन अपनी सारी गायें कसाईयों को बेच रहा है। मेनका ने कहा कि वो यानी कि इस्कॉन सड़कों पर हरे राम हरे कृष्णा गाते हैं, लेकिन किसी ने भी इतने मवेशी कसाईयों को नहीं बेचे हैं जितने उन्होंने बेचे हैं। मेनका के आरोपों के बाद मेनका गांधी को इस्कॉन ने 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेज दिया है। कहा गया है कि इस्कॉन के भक्तों, समर्थकों और शुभ चिंतकों का विश्वव्यापी समुदाय इन अपमानजनक, निंदनीय और दुर्भावनापूर्ण आरोपों से बहुत दुखी है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा यानी कि इस्कॉन ने मेनका गांधी के सभी आरोपों को खारिज भी कर दिया है। खास बात यह कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पहले आगरा में राधा स्वामी का मामला और अब इस्कॉन। इधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मेनका के आरोपों के बाद जांच की बात कही है। 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस इस्कॉन की तरफ से मेनका गांधी को भेजा गया है। बीजेपी कह रही है कि आरोपों की जांच करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से बीजेपी को इस पर घेरा गया। मेनका गांधी की तरफ से दरअसल इस्कॉन को लेकर बयान दिया गया था। कहा गया था कि देश में सबसे बड़ी संख्या में अगर कसाईयों को कोई गाय बेचता है, देता है, तो वो इस्कॉन है। जिसके बाद इस्कॉन की तरफ से बयान आया जिसमें कहा गया कि कृष्ण भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं मेनका गांधी के इस बयान से और यही वजह कि मानहानि का नोटिस मेनका गांधी को भेजा गया। देती हूँ, सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। ISKCON is selling all its cows to the butchers। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास को सुनिए। कमेंट्स किया था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। हमारे पूरे विश्व के जो भक्त हैं बहुत ही दुखी थे। आज हम लोग उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का हम लोग लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं। आज उनको हमने नोटिस ऑलरेडी भेज दिया है और वी विल मेक श्योर, हम इसका पूरा करेंगे कि किस तरह एक पार्लियामेंटेरियन MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक समय वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं, वो किस तरह से इतने बड़े सोसाइटी के विरुद्ध बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के इस तरह का झूठ बोल सकती हैं। वो कह रही हैं कि वो हमारे आनंदपुर गौशाला में गई थी, लेकिन वहाँ के भक्त, वो लोग अभी हमने उनसे बात की, उन्होंने कभी, उनको याद नहीं है कि वो कब आई थी। तो इस तरह अपने घर में बैठकर इस तरह का बेतुका बयान देना कि इस्कॉन अपनी सारी गायों को कसाईयों को बेच रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसके अगेंस्ट में जो भी होगा उनके अगेंस्ट में हम लोग ये मामला करेंगे और 100 करोड़ का मामला अभी किया है और जो भी जरूरत होगा इसको हम पूर्ण रूपेण इसका कंक्लूजन में जाएंगे। और इस पूरे मामले पर इस्कॉन के प्रवक्ता ब्रजेंद्रानंद दास का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। हरे कृष्णा। इस्कॉन मेनका गांधी के झूठे और गलत बयानों का खंडन करता है, क्योंकि अनंतपुर गौशाला के बारे में जो उन्होंने बताया है, वहाँ तो 240 ऐसी गायें हैं जो दूध देती ही नहीं और 76 बैल हैं और गाय जो दूध देने वाली बहुत ही कम हैं और हर गाय को श्रद्धा से, प्रेम से सेवा की जा रही है। जो स्थानीय चिकित्सक अधिकारी हैं, माननीय विधायक गण हैं, माननीय सांसद जी हैं, कलेक्टर साहब, ये सब आकर के देखा और कहा कि ये जो आरोप लगाया गया है ये बिल्कुल झूठा है और इस्कॉन अच्छी तरह से गौ की सेवा कर रहा है। अधिकारी लोग बोल रहे हैं। और इस्कॉन सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में
गाय की सेवा और बैलों की सेवा कर रहा है और प्रयास कर रहा है कि सब जहाँ भी हैं सुरक्षित और स्वस्थ रहें। Hare Krishna. ISKCON would like to refute in the strongest terms possible the false and baseless allegations levied by Mrs. Menaka Gandhi about the cow care standards and practices of ISKCON. ISKCON, for the last 50 plus years, has been a pioneer around the world in promoting cow protection and vegetarianism in many different parts of the world where meat and beef are staple diet. Within India, ISKCON has more than 60 goshalas where the calves, bulls, cows, be it milking or non-milking, are protected and cared for their entire lifetime. अगर कोई ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है तो उसकी जांच होगी, जांच करके उसमें जो होगा वो कार्रवाई करेंगे। ये कोई बहुत ऐसा विषय नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने गौवंश के गर्दन पे खंजर ना चले इसके लिए हमने कत्ल खाने नहीं खोले, हमने गौशालाएं खोली है। लाखों की संख्या में गौवंश को हमने संरक्षित किया, सुरक्षित किया, उनके भोजन, उनके रख रखाव का प्रबंध किया। आज भी मैंने निर्देश दिया है कि एटा को ऐसा जनपद बनाइए जहां एक भी निराश्रित गौवंश, उनको हम कटने भी नहीं देंगे, जो किसानों की फसल है वो चरने भी नहीं देंगे, जो गोचर भूमि है वहाँ हरी घास उगाएंगे, चारा उगाएंगे, उनको खिलाएंगे, लेकिन इस प्रकार की चीजें नहीं होने देंगे। वो उन्होंने क्या कहा है मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो शिकायत होगी उसकी अपना जांच करेंगे, जो होगी कार्रवाई। बीजेपी सांसद मेनका गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने एक जो इस्कॉन की जो गौशालाएं हैं उन पर कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप लगाया है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के जो लखनऊ स्थित इस्कॉन टेम्पल की जो गौशाला है वहां पर हैं। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर पूरा गायों की देखरेख की जाती है। आप देख सकते हैं कि ये गौशाला है जो कि 13/2/2013 में बनी है और उसके बाद यहाँ पर सारी एक अलग नस्ल की गायें हैं जो कि गिरी गाय बोली जाती हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह से इतनी बड़ी गायें हैं जो कि कम से कम प्रतिदिन ये 10 लीटर के आसपास दूध देती हैं। जो लोग भी आप देख रहे हैं पीछे यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर गायों को खिलाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। जो इनकी देखरेख करते हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये मारेंगी तो नहीं है? बिल्कुल देख रहे हैं कितनी प्यारी गाय है यहाँ पर। हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा कमलेश नाम है। अच्छा कमलेश जी, आप यहाँ की गायों की देखरेख करते हैं? जी जी, किस नस्ल की गाय है? गिर गाय है, देश गाय। हाँ द्वारिका से आई है। ये सारी वहीं पे पाई जाती है? हाँ वहीं पर द्वारिका से आई है। 4 गैया लाए थे हम लोग, 4 गैया से इतना हुआ है। तो कितनी गाय है इस वक्त? 38 गाय, 38 38 बन गई हैं। 4 गाय से आपने 38 बनाई। जी जी। अच्छा ये बताइए क्या विशेषता है इन गिर गायों की? देखिए इन लोग में यही है कि ये लोग के मोटा दूध होता है, देसी नस्ल है, ओरिजिनल जौन देसी कहाती वही गाय है। भगवान कृष्ण भगवान यही गाय चराते थे। जी। कितने रुपए लीटर मार्केट में दूध बिकता है? 120 रुपया लीटर में।